हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए बिफोर हायरिंग एन ऐप डेवलपमेंट कंपनी। देखो दोस्तों, हमें जब अपना एप्लीकेशन बनाना होता है तो जिस भी कंपनी के साथ हम टाई अप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वो कोई शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। क्योंकि जितनी बार आप कंपनी चेंज करोगे उतना ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप पहले ही बारी में एक ऐसी कंपनी ढूंढो जो एक ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर हो। और यहीं पे हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि देखो, आपने टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर दी किसी और को, ठीक है ना। अब आपको आपको अपने प्रोडक्ट का टेंशन नहीं लेना, आपको मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस और दूसरे कामों में मैनेजमेंट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी लोग गलतियां कर देते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी के लिए है कि आप वो गलतियां ना करो आगे से, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कर लोगे ना तो आप लाखों रुपए अपने बचा सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डोंट चूज बेस्ड ऑन प्राइसिंग, ठीक है ना। गलतियां हम यही कर देते हैं बहुत सारी। हम प्राइसिंग के बेसिस पे कंपनीज को चूज करते हैं। हमें लगता है ये चीप कंपनी है। ना तो चीप कंपनी अच्छी है, ना फ्रीलांसर अच्छा है, और ना ही एक्सपेंसिव कंपनी अच्छी है। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई कंपनी एक्सपेंसिव है, पैसा ज़्यादा चार्ज कर रही है, तो वो अच्छी ही होगी। ऐसा भी नहीं है। आपको देखना है कि कौन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। देखो, चीप कंपनी तो ऑब्वियसली हमेशा मैं कहता हूँ कि अच्छी नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ही प्राइसिंग के बारे में पूछने लगते हैं। हम पहले ही सोचने लगते हैं कि जो सस्ता देगा उसके करवाएंगे, लेकिन वही एक्चुअल में महंगा पड़ जाता है। और कभी कभार महंगी कंपनीज भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज कर देती है जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो बेटर होगा कि हम कहीं ना कहीं मिडल ऑप्शन चूज़ करें, ठीक है ना। हम ऐसे कंपनी को चूज़ करें जो हमारे लिए बेस्ट हो, हमारे ऐप हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से बना पाए। पैसे की बात में आती है। आस्क हु विल एक्चुअली बिल्ड योर ऐप। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जिसके पास सेल्स टीम है, वो प्रोजेक्ट ले आते हैं अपनी सेल्स टीम के थ्रू, बट उसको फिर आउटसोर्स कर देते हैं आगे, ठीक है। वो खुद नहीं करते हैं काम। तो इस ये भी एक एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट दूसरी कंपनी कर रही है, मोटा मार्जिन जो है ना, ये करंट जो एजेंसी है वो रख लेती है। तो आपको वो बहुत सारा पैसा जो है वेस्ट है। मतलब ऐसा कि समझो आप कमीशन दे रहे हो, डेवलपमेंट कोई सस्ते में कोई और कर रहा है, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करो, आप उनसे पूछो कि क्या आपकी इन हाउस डेवलपमेंट टीम है या फिर आप आउटसोर्स करते हो, ठीक है ना। फिर और क्या पूछ सकते हो, आप पूछो कि आपके पास कितने कितने डेवलपर्स को जो है मेरे प्रोजेक्ट को असाइन करो, यानी कि मेरे प्रोजेक्ट पे कितने डेवलपर काम करने वाले हैं। उसके बाद क्या मैं डेवलपर से मिल सकता हूँ, डायरेक्ट मीटिंग हो सकती है, ठीक है ना। कौन मेरा प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है आप जिस भी कंपनी के साथ बात कर रहे हो उनसे पूछो, और वो क्या आपको जवाब देते हैं उसको लिखो, ठीक है। उसको एनालाइज करो। अगर इनमें से कोई भी जवाब ऐसा नहीं होता है तो आपको तुरंत अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे भी मेरे पास लीड्स आती हैं जो मुझे कहती हैं कि भाई हमें ऐप बनाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, बन जाएगा। फिर वो कहते हैं ठीक है, क्या कॉस्ट होगा, सीधा प्राइसिंग पे आता है। मैंने कहा ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं। मैं उनको अपनी मीटिंग का लिंक भेजता हूँ और कैलेंडर का लिंक भेजता हूँ, और कहता हूँ कि आप जरा अपने टाइम के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से मीटिंग बुक कर लो, और हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। वो लोग इतने घबराए हुए रहते हैं, इतने वो लोग आते ही नहीं मीटिंग में, इतना डरे हुए, मतलब इतने इंट्रोवर्ट टाइप होता है कि वो लोग मीटिंग में भी नहीं आना चाहते हैं। वो मतलब चाहते हैं कि सारा काम चैट पे हो जाए, मतलब प्रोजेक्ट की बातें हम चैट पे ही कर लें। तो उन लोगों को तो मैं बेसिकली रिप्लाई ही नहीं करता हूँ, और फिर सीधा मैं ऐसे लीड्स को जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो लोग सीरियस कस्टमर नहीं है, जस्ट वो पैसे पूछने आते हैं। या फिर अगर आप सच में अगर इंटरेस्टेड होगे ना, तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें करोगे। अपने प्रोजेक्ट को अगर आप चाहते हो कि सही हाथों में दो, तो बिल्कुल एक सही क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। उसके बाद आस्क फॉर लाइव एप्स, नॉट जस्ट फॉर द स्क्रीनशॉट्स। बहुत सारे कंपनीज जिसके साथ हम कहते हैं उनको उनको हम कहते हैं पोर्टफोलियो शेयर करो, वो अपना जस्ट एक पीपीटी शेयर कर देते हैं जहाँ पे एप्स के नाम होते हैं, स्क्रीनशॉट्स होते हैं। देखो, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। आपको देखना है कि क्या उनके पास रियल वर्किंग एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या उनके एप्लीकेशन सच में मार्केट में रन करते भी हैं, कि तो ऐसा तो नहीं कि वो जस्ट एप्लीकेशन बनाते हैं और वो सिर्फ स्क्रीनशॉट के लिए ही रह जाते हैं। वो आगे किसी को, वो उसके कस्टमर को वैल्यू नहीं दे पाते, वो उस लेवल के नहीं होते। तो उसके लिए आप उनके ऐप का प्ले स्टोर लिंक मांगो, ऐप स्टोर लिंक मांगो, ठीक है ना। हो सके तो लाइव वेबसाइट्स की लिंक मांगो, ठीक है। एडमिन पैनल का डेमो, आप कोई लिंक तो नहीं देगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, आप मीटिंग में आके डेमो देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो ताकि आप रियल में समझ सको कि सामने वाला जो डेवलपर है
वो सच में एक्चुअल में अच्छे एप्लीकेशन बनाता है, वर्किंग एप्लीकेशन बनाता है कि नहीं। अंडरस्टैंड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट इन इंडिया। डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आता है इंडिया में किसी एप्लीकेशन का, वो भी मैंने बताया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने का, सारे के सारे 6 प्रोसेस जो होते हैं वो मैंने बताए हैं। तो वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो कोई भी आप कंपनी के साथ जब मीटिंग कर रहे हो तो उनसे पूछो कि आप कैसे मेरा एप्लीकेशन डेवलप करोगे, क्या आपका प्रोसेस है प्रॉपर, जो है उनसे पूछिए, समझाइए, ठीक है ना। अगर आपका कोई डाउट है तो वहीं पे पूछो। उसके बाद आस्क अबाउट द मेंटेनेंस। यहाँ भी बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। एप्लीकेशन जब डेवलप हो जाता है तब वो लोग मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। ये बातें पहले ही होनी चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है वो जस्ट एंडिंग नहीं है, वो बिगिनिंग है। एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद एक्चुअल काम आता है, ठीक है ना। अभी तो आपने अपने दिमाग के हिसाब से बना दिया ना एप्लीकेशन, आपको जो आइडिया लगा आपने बना दिया। एप्लीकेशन बनने के बाद एप्लीकेशन को जब यूजर यूज करेगा, अलग अलग टेस्ट केसेस होंगे, अलग अलग सिनेरियो में हो सकता है बग आ जाए, उसको फिक्स करना है, ठीक है ना। सर्वर डाउन हो सकता है तो उसको अप रखना है, हमेशा प्रॉपरली स्पीड में काम करे। तो इसके लिए आप क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हो, लाइक हाउ लॉन्ग बग का सपोर्ट मुझे कब तक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस कितना, क्या कॉस्ट है आपके एनुअल मेंटेनेंस का, क्या कॉस्ट है, ठीक है ना। आप लॉन्च होने के बाद क्या क्या मिलेगा मुझे, क्या क्या आप करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बात करो। और मैं आपको एक चेकलिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वेब एक गूगल डॉक का लिंक है, वहाँ पर चेकलिस्ट का आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो चेकलिस्ट है, जो क्वेश्चंस है, लिस्ट ऑफ कुछ क्वेश्चंस है जो एज अ क्लाइंट आपको जिस भी एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हो उससे वो क्वेश्चंस पूछना ही है आप। और इससे आपको ना डिटेल में उस कंपनी के बारे में जानने को मिलेगा और आप फिर सोच सकते हो कि आगे आपको उनके साथ काम कराना है कि नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो को थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और क्या क्या हमें हायरिंग से पहले क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं, कैसे सोचना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचो, ठीक है ना, कैसे आप बेटर प्रोडक्ट बना सकते हो। एक बार आपका प्रोडक्ट बेस्ट होगा ना, उसके बाद तो सारी चीज़ें अपने आप काम करने लगेंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।